मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 10th में आज जो है चैप्टर नंबर 4 में हम लोग जो है महामंदी लेक्चर नंबर 10 के माध्यम से महामंदी के बारे में जानेंगे और ये महामंदी क्यों आई, कैसे आई, इसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो आइए जानते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद की ये कहानियां हैं। प्रथम विश्व युद्ध के बाद विश्व युद्ध के बाद यानी या 1918 ईस्वी के बाद। तो प्रथम महामंदी का जो दौर आया वो प्रथम विश्व युद्ध के बाद आया, यानी सन 1918 ईस्वी के बाद आया। आप सभी लोग जानते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध जो शुरू हुआ वो अगस्त 1914 से लेकर के 1918 ईस्वी तक चला, 4 साल तक चला। तो 4 साल के इस दौरान जो है विश्व के तमाम देशों में जो है महामंदी का दौर आ गया, क्योंकि 4 साल के अंदर युद्ध लड़ते लड़ते बहुत सारे देश जो है बर्बाद हो चुके, वहां की सारी अर्थव्यवस्था चौपट हो गई। तो इस तरह से उन देशों में महामंदी आ गया, विकास रुक गया। अमेरिका तथा शेष विश्व की आर्थिक स्थिति में होने वाले सुधार और तीव्र गति से होने वाली उन्नति बहुत अधिक समय तक के लिए नहीं थी। अमेरिका जैसे देश में जो है आर्थिक स्थिति में बहुत तेजी गति से सुधार हुआ, लेकिन वह तीव्र गति से सुधार जो है बहुत देर तक नहीं रही। वर्ष 1929 तक आते आते शेष विश्व के ऐसे संकट में फंस चुका था। 1929 ईस्वी का दौर आते आते बहुत सारे देश जो है एक संकट में फंस चुका था, जिसका उसने पहले कभी अनुभव ही नहीं किया था कि हम इतने संकट में फंस जाएंगे। वह आर्थिक यह संकट था आर्थिक महामंदी के रूप में विश्व के सामने आ गया। किस रूप में? आर्थिक महामंदी के रूप में। आर्थिक महामंदी के रूप में आ गया 1929 के बाद। सन 1929 के बाद आर्थिक महामंदी का आयु आ गया विश्व के सामने। आर्थिक महामंदी का जो शुरुआती वर्ष है वो 1929 ही है, लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के कारण ही ऐसा हुआ, समझिए। जो 30 दशक के मध्य तक बना रहा, यानी 30 साल तक ऐसा रहा। इस दौरान संसार के अधिकांश क्षेत्रों के उत्पादन, रोजगार, आय, व्यापार में बहुत ही कमी आ गई। इस महामंदी का काल और प्रभाव सभी देशों में एक समान नहीं रहा। बहुत से देश तो बहुत ज्यादा प्रभावित हो गए, लेकिन बहुत सारे देश कुछ ही मात्रा में प्रभावित हुए। अधिकांश कृषि क्षेत्रों और समुदायों पर इसका सर्वाधिक दुष्परिणाम हुआ, यानी कृषि क्षेत्रों पर बहुत बुरा असर डाला ये आर्थिक महामंदी का दौर। इसका कारण यह था कि औद्योगिक उत्पादनों की तुलना में कृषि उत्पादकों की कीमतों में भारी कमी आ गई। जो औद्योगिक उत्पादन थे उसकी तुलना अगर करें और कृषि जो उत्पाद थे उसकी तुलना करें तो कृषि उत्पाद की जो वस्तुओं की कीमतें थी वो बहुत ही कम हो गई, इसलिए आर्थिक महामंदी के दौर से गुजरना पड़ा। तो जिन देशों की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित थी उसका हालत तो और खराब हो गया, और जिन देशों की अर्थव्यवस्था उद्योगों पर टिकी थी उनकी आर्थिक स्थिति में अर्थव्यवस्था में उतना ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। तो भारत जैसा देश जो कृषि प्रधान देश है, यहाँ की अर्थव्यवस्था गड़बड़ हो चुकी है, जो लंबे समय तक बनी थी। सोवियत संघ को छोड़ दें तो कोई भी देश इस मंदी से अछूता ना रहा।
देखिए एक चित्र के माध्यम से आपके बुक में है पृष्ठ संख्या 110 पे एक चित्र है दिया गया है 4.7 के अंतर्गत महामंदी के दौरान एक अप्रवासी खेत मजदूर का बेघर और भूखा परिवार 1936 का ये चित्र है। सौजन्य से लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस प्रिंटर्स एंड फोटोग्राफ्स डिवीजन के द्वारा ये चित्र दिया गया है। किस तरह से ये बेचारे जो हैं मजदूर जो हैं ये आर्थिक मंदी से जूझ रहे हैं और इनका परिवार भूखा पड़ा है। आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। इस चित्र को लेने वाली महिला डारोधी लेंग ने इस भूखी मां के साथ अपनी मुलाकात के पलों को याद करते हुए काफी वर्षों के बाद कहा था, मैंने इस भूखी लाचार औरत को देखा और मानो किसी चुंबक से खींची मैं उसकी ओर बढ़ती चली गई, क्योंकि वो भूखी थी, लाचार थी। मैंने ना तो उसका नाम पूछा ना ही उसके अतीत के बारे में सवाल किया। उसने मुझे अपनी उम्र बताई। उसने कहा कि उसकी उम्र 35 साल है। उसने कहा कि वे लोग यानी माँ और उसके 7 बच्चे आसपास के खेतों में जाड़ों से जमी पड़ी सब्जियों और उन परिंदों के सहारे जिंदा हैं जिन्हें उन्हें बच्चे मारकर लाते हैं और वहां बैठी हैं। अपने बच्चों को चिपटाए शायद उसे लगता था कि मेरी तस्वीर उसकी कोई मदद कर सकती है, इसलिए उसने मेरी मदद कर दी। तो इस तरह से आपने देखा कि 1929 के बाद किस तरह से महामंदी का दौर आया, इसे महामंदी कहा जाता है। तो महामंदी की शुरुआत कब हुई? 1929 ईस्वी के बाद से। आर्थिक महामंदी जो आई इसके कारण क्या थे, मेन कारण क्या थे? कारण आर्थिक महामंदी के कारण क्या है? आर्थिक महामंदी का प्रारंभ सन 1929 में हुआ, पहले बताया गया, और यह संकट 30 दशक के मध्य तक रहा। इस दौरान दुनिया के अधिकांश क्षेत्रों में उत्पादन, रोजगार, आय, व्यापार में बहुत बड़ा गिरावट आया, यानी रोजगार में कमी आ गई, उत्पादन में कमी आ गई और रोजगार में भी कमी आ गई, आय में भी कमी, आमदनी नहीं हुई लोगों के पास। इस महामंदी के प्रमुख कारण कुछ निम्नलिखित हैं, आइए देखते हैं। कृषि क्षेत्र में अति उत्पादन की समस्या बनी हुई थी, इसलिए महामंदी आया। अब कारण जान रहे हैं आर्थिक महामंदी के कारण? कृषि के उत्पादन में समस्या आ गई, कृषि का उत्पाद कम हो गया, इसलिए महामंदी, आर्थिक महामंदी का दौर है। कृषि उत्पादकों में गिरती कीमतों के कारण स्थिति और भयावह हो गई और कृषि का जो उत्पादन था, अगर हुआ भी कुछ तो उसके मूल्य में कमी आ गई, इसलिए आर्थिक महामंदी का दौर आया। कीमतें गिरी और किसानों की आय घटने लगी, तो आमदनी बढ़ाने के लिए किसान और उत्पादन बढ़ाने का प्रयास करने लगे ताकि कम कीमत पर ही सही लेकिन ज्यादा उत्पादन करके वे अपने आय को बनाए रख सकें। इसे बाजार में कृषि उत्पादकों की आमद और भी बढ़ गई, कीमतें और भी गिर गई, खरीदारी के अभाव में कृषि उपज पड़ी रह गई और सड़ने लगी। और क्या कारण था आर्थिक महामंदी का? वर्ष 1900 बाद के मध्य तक बहुत से देशों में अमेरिका से कर्जे लेकर अपनी निवेश संबंधी जरूरतों को पूरा किया जाता था। अमेरिका से कर्जे लेते थे 1920 के बाद। जब हालात कुछ अच्छे थे तो अमेरिका से कर्जा जुटाना बहुत आसान था, लेकिन महामंदी का संकेत मिलते ही अमेरिका ने भी अपने हाथ बटोर लिए कि अब हम कर्जा नहीं देंगे भाई। आर्थिक महामंदी का दौर आ गया। जो देश अमेरिका कर्जे पर निर्भर थे उनके सामने बहुत बड़ा संकट आ गया। इस तरह से आर्थिक महामंदी के तमाम कारण थे। आर्थिक महामंदी का यूरोप पर क्या प्रभाव पड़ा? बहुत सारे देशों पर प्रभाव पड़ा था। यूरोप महाद्वीप के देशों में क्या प्रभाव पड़ा आर्थिक महामंदी का?
भले ही इस आर्थिक महामंदी का प्रभाव संसार के सभी देशों पर एक जैसा ना हुआ हो, परंतु अमेरिका पूंजी के लौट जाने से पूरे विश्व में इस देश को अवश्य प्रभावित किया। परिणाम स्वरूप यूरोपीय देशों के कई बड़े बैंक भी बंद हो गए। तो आपने देखा यूरोप पर क्या प्रभाव पड़ा कि वहां के बहुत सारे बैंक ही बंद हो गए यूरोप के इस आर्थिक महामंदी के दौर में। विभिन्न देशों की मुद्रा की कीमत बहुत तरह से पिट गई। यहां तक कि ब्रिटिश का पाउंड वो भी इस आर्थिक महामंदी से छूटा ना रह गया, वो भी गिर गया, उसकी वैल्यू भी गिर गई। तो देखिए यूरोप महाद्वीप भी पूरी तरह से प्रभावित हो गया इस आर्थिक महामंदी। तो यूरोप पर यह प्रभाव पड़ा। अमेरिका पर क्या प्रभाव पड़ा आर्थिक महामंदी का? इसमें कोई संदेह नहीं है कि औद्योगिक देशों में महामंदी का सबसे बुरा प्रभाव अमेरिका पर ही पड़ा। अगर हम औद्योगिक की बात करें, उद्योगों की बात करें, तो अमेरिका पर भी प्रभाव पड़ा आर्थिक महामंदी का। इस महामंदी के दौरान अमेरिका पर भी कुछ प्रभाव पड़े थे। कीमतों में कमी और मंदी की आशंका को देखते हुए अमेरिका बैंकों ने घरेलू कर्जे देना ही बंद कर दिया। तो अमेरिका भी प्रभावित हुआ और कर्ज ही नहीं दे रहा है। किस कारण? इसी आर्थिक महामंदी के कारण ही तो अमेरिका भी प्रभावित हुआ। दूसरी ओर पहले ही दिए जा रहे कर्जे की वसूली तेज कर दी गई। पहले तो इतने तेजी से साथ वसूली नहीं होता था, अमेरिका नहीं करता था अपने कर्जे की वसूली। लेकिन क्यों किया? क्योंकि आर्थिक महामंदी के कारण ही उसने किया। तो भी यानी प्रभावित था इससे, आर्थिक महामंदी से। महामंदी के दौरान अधिक उत्पादन होने से अमेरिका में तैयार माल के भंडारण के कारण किसान उपज बेच ही नहीं पाए। आर्थिक महामंदी का दौर होने के किसान जो होड़ मच गई, कृषि उत्पाद बहुत ज्यादा हो गया, उत्पादन हुआ, लेकिन उसकी कीमत नहीं बढ़ी। अनाज पड़े के पड़े रह गए, गोदामों में सड़ने लगे। तो इस तरह से अमेरिका देख रहे हैं किस तरह से प्रभावित हुआ। किस कारण? आर्थिक महामंदी के कारण ही। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात यूरोपीय देशों की हालत इतनी खस्ता हो चुकी, क्योंकि यूरोप के बहुत सारे देश हिस्सेदारी लिए थे प्रथम विश्व युद्ध में। तो प्रथम विश्व युद्ध की मार जो है उनको भी झेलनी पड़ी और आर्थिक मंदी का दौर भी आ गया। वे अमेरिका से माल अवश्य आयात करने की स्थिति में ही नहीं थे कि वे अमेरिका से माल को खरीद सके। ऐसी स्थिति उनकी खराब हो चुकी थी यूरोपीय देशों की। तो आपने देखा कि किस तरह से जो है यूरोप महाद्वीप आर्थिक मंदी का शिकार हुआ, फिर अमेरिका भी आर्थिक महामंदी का शिकार हुआ। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अगले क्लास में आपको भारत और इसकी महामंदी के बारे में अध्ययन कराना है। थैंक यू।